दिस इज द फिंगरप्रिंट कि अगर कोई पार्किंग से भी लॉबी के अंदर एंटर कर रहा है, सो विदाउट द सिक्योरिटी नोबडी कैन एक्सेस दिस। द कॉन्फ़िगरेशन आर दी 3 BHK प्लस स्टडी प्लस बेसमेंट प्लस सर्वेंट प्लस टेरेस गार्डन। द लिफ्ट तो आपकी बेसमेंट से लेकर टेरेस तक एक्सेसिबल है, बट फॉर योर स्टाफ और सर्वेंट वी हैव गिवन द प्राइवेट स्टेयर्स ताकि एक आपकी प्राइवेसी और हाइजीन भी मेंटेन रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूं। सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट द सेंटर ऑफ गुड़गांव व्हिच इज कॉल्ड एज सेक्टर 51। सो टुडे आई हैव कम अप विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ low rise floors at a developed location. So guys, this property is for you if you are looking to invest in some property and can't wait for the next 5 to 10 years for the location to develop. So guys, right now I am at the Orchid Ivy floors. So guys, if I tell you about this location कि इस location की क्या USPs आती है, so guys, this location is just 5 to 7 minutes drive from the Huda City Center metro station or newly named as Millennium City Center. Walk-in distance from the MET International School. Very close proximity with the Golf Course Road and the Golf Course Extension Road. Guys, Cyber City and the Udyog Vihar is just 15 minutes drive from this property, where top MNCs and IT companies like Amazon, Microsoft, Deloitte have their office spaces. And guys, if you have any connection with the Delhi part, so guys, you can access this property via MG Road from the Chhatarpur part and the South Delhi area, or you are coming from the West Delhi, so you can access this via NH48. So guys, this is not your private builder floor. So ये एक आपका 100% gated with full power backup, एक आपका RERA approved My1 construction पे बनने वाला project, which is being developed by a developer with a concept which you will not find in any of the builder floor. सो गाइज, मैं आपको इसका थोड़ा कंसेप्ट का आइडिया बता देता हूँ कि क्या है। सो गाइज, इन दिस फ्लोर पैलेट आपको फ्लोर पे 3+ स्टडी या 4+ स्टडी का फ्लैट रहेगा, प्लस यू आर गेटिंग 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग्स विद अ प्रॉपर ड्राइवे एंड ईवी कार चार्जिंग पॉइंट्स एट द स्ट्रीट लेवल। प्लस उसके बाद आपको -1 जिसको बेसमेंट बोलते हैं, बेसमेंट पे आपको एक आपका रूम मिलेगा ऑफिस स्पेस, प्लस यू आर गेटिंग अ सर्वेंट, प्लस यू आर गेटिंग अ 4th पार्ट ऑफ द टेरेस गार्डन। एंड गाइज, योर लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। सो आपको 3+ स्टडी का फ्लैट भी मिल गया, आपके पास एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन के लिए बेसमेंट भी है, सर्वेंट रूम भी है, प्लस आपके पास टेरेस गार्डन के एक्सेस भी है। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड डिस्कस मोर अबाउट। सो गाइस, बेसिकली प्रोजेक्ट हैज 3 tier सिक्योरिटी। एक आपका एंट्रेंस पे बूम बैरियर आ जाता है, सेकंड जो आपका सिक्योरिटी पॉइंट है दैट इज एट द बिल्डिंग लेवल। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक देख रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे फेस, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड लगता है। सो कोई भी अगर बाहर से रेजिडेंट्स आ रहे हैं तो ही इसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज इफ एनी विजिटर इज कमिंग अप सो दे विल प्रेस द डोर बेल। उसी के बाद आपका बिल्डिंग का जो ये गेट है ये अनलॉक होगा। सो गाइस, वी हैव मर्ज्ड 2 plots. So as soon as we enter, so this is a grand staircase जो कि हमारे इसमें कंसेप्ट करेगा। सो यू आर गेटिंग अ 2 टाइप स्टेयरकेस, एक आपको फुल साइज की स्टेयरकेस मिलती है, प्लस यू आर गेटिंग 2 लिफ्ट्स पर फ्लोर, 2 फ्लैट्स पर फ्लोर। सो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर की लॉबी आ गई जहाँ पे हमने सिटिंग स्पेसेस बनाए हुए हैं। प्लस गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे दे हैव गिवन द पाउडर रूम ऑल्सो। सो एनी विजिटर और एनी कोरियर बॉय टाइप कोई भी अगर आ रहा है सो दे कैन अकोमोडेट द पाउडर रूम। एंड यहाँ पे हमारी 2 लिफ्ट्स आ गई। सो बेसिकली अभी यहाँ पे काम चल रहा है। सो ये 2 हमारा लिफ्ट का एरिया आ गया। दिस इज द बेसमेंट। लिफ्ट आपकी बेसमेंट तक जाती है, पहले फ्लोर लेवल देखेंगे उसके बाद ही ये बेसमेंट देखेंगे। एंड अगर हमें हमारी लॉबी से लेके पार्किंग तक भी जाना है सो दैट इज इवन ऑल्सो सिक्योर्ड। बाहर की तरफ फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, यहाँ से मैं बटन प्रेस करूंगा उसके बाद जो गेट अनलॉक होता है। सो दिस इज द फिंगरप्रिंट कि अगर कोई पार्किंग से भी लॉबी के अंदर एंटर कर रहा है सो विदाउट द सिक्योरिटी नोबडी कैन एक्सेस दिस। And guys, this is your complete parking. So per floor we are giving you 2 dedicated parkings. Generally आप private floor में क्या देखते हैं, आपको पूरी एक लेन दे देते हैं और आपकी गाड़ी ही बैक टू बैक कट जाती है अगर आपको आगे वाली गाड़ी निकालनी है। सो यू हैव टू रिमूव योर फर्स्ट कार। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव गिवन द मार्किंग। सो पार्किंग नंबर 1, पार्किंग नंबर 2, आपकी दोनों पार्किंग अलग अलग रहेगी। प्लस इन पार्किंग को गाड़ी को लगाने के लिए वी हैव गिवन अ प्रॉपर ड्राइवे। सो यहाँ पे सभी फ्लोर्स के लिए हमने एक प्रॉपर ड्राइवे बनाया हुआ है। आप अपनी गाड़ी ड्राइवे से लेके आएंगे, उसके बाद आप अपनी गाड़ी डेडिकेटेड पार्किंग पे खड़ी करेंगे। और गाइज, अगर आप ये सामने मेरे यहाँ पे स्टेयर्स देख रहे होंगे, सो गाइज ये स्टेयर्स बेसिकली हमने सर्वेंट रूम के लिए दिए। सो बेसमेंट में वी हैव क्रिएटेड सर्वेंट रूम्स। सो उसके लिए हमने प्राइवेट स्टेयर्स दिए फॉर योर स्टाफ। एंड ये भी आप जितना भी एरिया पार्किंग का देख रहे हैं
तो यहाँ पे सारी आपकी गाड़ियाँ वर्टिकल आ जाएगी, प्लस जो इन पार्किंग के लिए ड्राइववे रहेगा वो बराबर वाले प्लॉट की तरफ रहेगा। अभी हमने उसको क्लोज करा है क्योंकि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो आइए फ्लोर लेवल पे चलते हैं और फ्लोर को देखते हैं, देन उसके बाद हम हमारा सर्वेंट को देखेंगे और बेसमेंट टेरेस एंड विल डिस्कस अबाउट दी प्राइसिंग, लोकेशन एंड एवरीथिंग। सो गाइज नाउ आई एम एट द फ्लोर लेवल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर फ्लोर यू आर गेटिंग 2 लिफ्ट्स, 2 फ्लैट्स एंड दी 2 स्टेयरकेस। आइए फ्लोर लेवल फ्लैट को स्टार्ट करते हैं टूर को। सो गाइज दिस इज बेसिकली अ 3 BHK plus study and the size is 2660 square feet which includes your basement and terrace. So guys, at the entrance we are getting door set, fingerprint and password protected lock. So enter करते guys, this is the huge living and the dining area. So आप देख सकते हैं एक आराम से आप 6 to 8 सीटर सोफा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। This is your dining area. So ये हमारा गाइज वीडियो डोर फोन आ गया। सो चाहे आपको आपके यहाँ का बाहर का लॉक एक्सेस करना हो, चाहे आपको ग्राउंड फ्लोर का लॉक एक्सेस करना हो, सो दोनों आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइज लिविंग ऑल्सो एज अटैच बालकनी। एंड गाइज दिस इज द 0.5 सेक्शन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, इधर यू कैन गो फॉर द 3+ स्टडी और द 4+ स्टडी। सो दिस इज द 0.5 सेक्शन ऑफ द स्टडी पार्ट विच यू कैन कन्वर्ट इट एज अ पूजा रूम, स्टोर रूम, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक अच्छा स्पेस आपका बन जाता है, वर्क फ्रॉम होम करना है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। प्लस गाइज दिस ऑल्सो हैज एन अटैच बालकनी, जो कि मैं भी आपको लिविंग एरिया के साथ दिखा देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर्स भी दिए। सो 0.5 सेक्शन में आप ये देख रहे हैं। सो वी कैन क्लोज दी स्लाइडर्स। सो ये लिविंग एरिया की बालकनी देखते हैं। सो गाइज अगर आपने ये देखा होगा, इन्होंने हर बालकनी पे दे हैव गिवन द नेट स्लाइडर्स आल्सो। सो यू विल हैव अ प्रॉपर नेचुरल लाइट एंड गुड वेंटिलेशन। सो स्लाइडर्स जनरली आप देखोगे बहुत कम प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। सो गाइज दिस इज द 6 feet वाइड बालकनी विच कनेक्ट्स टू योर फर्स्ट बेडरूम, योर लिविंग एरिया, योर 0.5 सेक्शन। आप यहाँ पे सुबह आराम से अपनी मॉर्निंग कॉफी, इवनिंग ड्रिंक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव गिवन दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट। यहाँ पे आपको अपने आयरन की ग्रिल लगा के दी है। फ्रॉम 2nd till 4th फ्लोर वी आर गिविंग योर टफ एंड ग्लास। ये हमारी पूरी रनिंग बालकनी आ गई। सो दिस इज द 0.5 सेक्शन। लिविंग एरिया के साथ वो पार्ट आ गया, सॉरी फर्स्ट बेडरूम के साथ, लिविंग एरिया के साथ, आपका 0.5 है स्टडी सेक्शन के साथ। प्लस फर्स्ट फ्लोर पे गाइस वी हैव द एक्स्ट्रा स्पेस। सो हमने यहाँ पे आउटडोर यूनिट्स रखी हुई है। लेटर ऑन वी विल कवर दिस अप। सो आइए अंदर की तरफ चलते हैं, फर्स्ट बेडरूम की तरफ। प्लस गाइज अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, सो इन द कॉमन एरियाज वी आर गिविंग यू इंपोर्टेड मार्बल। प्लस जो आप ये हिताची के एसीज देख रहे हैं, सो इन ऑल द बेडरूम्स, लिविंग, डाइनिंग वी आर गिविंग यू हिताची स्प्लिट एसीज। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। सी द साइज, 16.5 बाई 10.5 का गाइज आपको फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है विद द सेम अटैच रनिंग बालकनी जो मैंने आपको लिविंग एरिया के साथ दिखाई थी। एंड दिस ऑल्सो एज एन अटैच वॉशरूम। सो गाइज दिस इज द वॉशरूम। अगर मैं वॉशरूम में भी सारी सीपी फिटिंग की बात करता हूँ, तो सारी अमेरिकन स्टैंडर्ड फिटिंग्स आती है। एंड ये वॉशरूम का जो हमारा गेट कॉमन एरिया से भी एक्सेसिबल है। सो इफ यू वांट टू यूज इट एज अ प्राइवेट वॉशरूम और वांट टू यूज इट एज अ कॉमन वॉशरूम, सो यू कैन अकोमोडेट इट। प्लस गाइज दिस इज द वार्डरोब स्पेस। अगर आप देख रहे हैं, सो वार्डरोब में भी एक अच्छा स्पेस है। आप इसी टाइप की कोई अपनी वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। प्लस जो आप ये इसमें अगर मैं रूम्स में बेसिक आपको काम बताऊं, सो द फॉल सीलिंग वर्क, द एसी, द बाथरूम फिटिंग, सो दीज ऑल वी आर गिविंग यू। एंड गाइज दिस इज द कॉमन वॉशरूम गेट जो भी हमने फर्स्ट बेडरूम के साथ देखा है। सो कोई भी अगर गेस्ट आ रहा है, वो या तो हमारे ग्राउंड फ्लोर के पाउडर रूम को यूज कर सकता है। अगर कोई भी बाहर से पर्सन आ रहा है, अदरवाइज कोई गेस्ट आ रहा है, सो दे कैन यूज दिस एज अ पाउडर रूम ऑल्सो। ये हमारा डाइनिंग सेक्शन आ गया। आप देख सकते हैं 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे आराम से इंस्टॉल हो सकता है। वी हैव अ बिगर साइज ऑल्सो अगर आप कोई बड़ा साइज देख रहे हैं। एंड हियर इज द फुली मॉड्यूलर किचन। सो गाइस दिस इज द फुली मॉड्यूलर एल शेप किचन। मैं आपको इसका काम भी दिखा देता हूँ। विद चिमनी एंड ऑफ फाइबर की जो है चिमनी होप रहेगी। एंड दिस ऑल्सो कनेक्ट्स विद योर यूटिलिटी बालकनी, सो यू कैन यूज इट एज अ वॉशिंग एरिया। गाइस अगर आपने इनका एक लेआउट देखा होगा ना, सो 0% वेस्टेज इन द प्रोडक्ट। इस टाइप के लेआउट्स आपको बहुत कम एरिया में मिलेंगे। आप इस प्रोडक्ट में किसी भी एरिया में ऐसा नहीं देख सकते कि जहाँ पे इन्होंने एरिया की वेस्टेज करी हो। तो दे हैव यूज 100% ऑफ द एरिया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं किचन पे भी स्लाइडर्स लगा दिए हैं। तो अगर कोई भी विमेन वीडियो देख रही हैं, वो एक बार आके सैंपल देखेंगे, सो दे विल आल्सो रियलाइज कि घर को कितने एफिशिएंटली वे से इन्होंने डिजाइन करा हुआ है। सो गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम। सो वी हैव कन्वर्टेड एज अ किड्स बेडरूम, बट साइज हमारा ये फुल साइज ही है। 14.5 बाई 10.5 का साइज आता है। यहाँ पे हमारा किंग साइज बेड आ गया।
वी हैव इंस्टॉल्ड 2 स्टडी टेबल्स। स्टडी टेबल्स गाइस हमने उसमें फर्स्ट बेडरूम में भी इंस्टॉल करी हुई थी, वहाँ पे साइड में चेयर भी थी। तो अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि फर्नीचर लगाने के बाद भी वी हैव अ वेरी गुड वॉक इन स्पेस एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम। गाइस इनके वॉशरूम के साइजेस भी अच्छे हैं, अप्रोक्स 9.5 बाई 5, 5.5 के आसपास के इनके वॉशरूम साइजेस आते हैं। एंड गाइस दिस ऑल्सो हैज अ अटैच वार्डरोब एरिया। सभी बेडरूम्स में गाइज अगर आपने देखा होगा वार्डरोब स्पेस इन्होंने रूम से अलग दिया है, सो यू हैव अ वेरी डिसेंट लुक इन द रूम। आइए मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइज दिस रूम ऑल्सो हैज एन अटैच बालकनी, जो कि मैं आपको मास्टर बेडरूम से दिखा दूंगा, सेकंड की और इसके मास्टर की। सो गाइज दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम का और सेकंड बेडरूम का साइज ऑलमोस्ट सेम ही आता है, 14.5 बाई 10.5 के 2 बेडरूम से। जो हमने फर्स्ट बेडरूम देखा लिविंग एरिया के साथ, वो 16.5 बाई 10.5 का आता है। मास्टर बेडरूम में वी आर गिविंग यू इम्पोर्टेड मार्बल, प्लस इसके साथ हमारा ये अटैच वॉशरूम आ गया। अगर आप वॉशरूम का साइज देखेंगे, सभी वॉशरूम के साइजेस अच्छे हैं। एंड जो हमारा इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स आगे, वी आर गिविंग यू वैनिटी, ग्लास पार्टीशन, दिस ऑल विल बी डन अप। प्लस अभी आप देख रहे हैं किंग साइज बेड आ गया। वी हैव इंस्टॉल्ड अ ड्रेसिंग एरिया, या फिर आप इसको यहाँ पे स्टडी टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आराम से चेयर्स आ गई। एंड गाइज दिस इज द अटैच बालकनी। अभी आप देख रहे होंगे बेडरूम में भी गाइज वी हैव गिवन यू नेट स्लाइडर्स, ताकि एक क्रॉस वेंटिलेशन गाइज आज के डेट में बहुत कम प्रोडक्ट्स में मिलती है आपको। सारी यूनिट्स आपको 2 साइड ओपन मिलेगी। एंड गाइज दिस बालकनी इज ऑल्सो 6 feet वाइड, सो दिस कनेक्ट्स टू योर मास्टर बेडरूम एंड द सेकेंड बेडरूम विच वी सो। प्लस गाइज ये हमारा जो है पीछे का फसाड आ गया। तो यहाँ से लेके आप ऊपर तक जितना भी एरिया देख रहे हैं, दिस वी विल डू कंप्लीट वर्टिकल वेंटिलेटेड गार्डन। सो ऐसा नहीं है पीछे की तरफ हमने ओपन छोड़ दिया। सो ये मैं आपको जैसे कि बता रहा था, ये आपका प्राइवेट बिल्डर फ्लोर नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट लो राइज फ्लोर बीइंग डेवलप्ड बाय अ डेवलपर। ये हमारी थर्ड बेडरूम के साथ बालकनी, सेकंड बेडरूम के साथ बालकनी आगे जो मैंने आपको दिखाया था। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। दिस इज द गाइस मास्टर बेडरूम्स वॉक इन क्लोजेट। सो वी आर हैविंग 2 फुल साइज वॉक इन क्लोजेट्स। अगर आप इनके साइजेस भी देखेंगे गाइज, टोटल 4 आपको वार्डरोब मिल जाती है। सो यू हैव अ वेरी गुड स्पेस। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं वार्डरोब एरिया को। प्लस मैंने आपको इंटीरियर का तो बता ही दिया, फॉल सीलिंग हो गया, एसी, ये सारी चीजें हम आपको कंप्लीट करके दे ही रहे हैं। गाइस अगर आप इनकी सीलिंग हाइट भी देखेंगे ना, दे हैव अ क्लियर सीलिंग हाइट ऑफ 11 feet। तो अगर आप अभी इन्होंने जैसे यहाँ पे डाइनिंग एरिया पे भी शैंडलर इंस्टॉल किया हुआ है, लिविंग एरिया पे भी शैंडलर इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके बाद भी हम एक सीलिंग हाइट बहुत ऐसा नहीं लगता है कि नीचे आ गए। सो इट इज़ अ वेरी डिसेंट सीलिंग हाइट। आइए एक बार बेसमेंट लेवल को देखते हैं। बेसमेंट का ऑफिस स्पेस देखेंगे, सर्वेंट देखते हैं, फिर टेरेस गार्डन की डिस्कस करेंगे, फिर सारी चीज़ें की बात करेंगे। सो गाइज नाउ वी हैव एंटर्ड द बेसमेंट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, योर लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। सो ये हमारी दोनों लिफ्ट्स आ गई। सो आइए अपने पर्सनल स्पेस की तरफ एंटर करते हैं। सो फॉर ईच फ्लोर गाइज वी आर गिविंग यू 1 डेडिकेटेड रूम। सो आप इसका साइज भी देखेंगे, अप्रोक्स 350 स्क्वायर फीट की हम आपको बेसमेंट डिजाइन करके दे रहे हैं। विद अ स्प्लिट एसी का हमने बेसमेंट में प्रोविजन दिया एंड ओपन कटआउट, ताकि एक आपकी जो है क्रॉस वेंटिलेशन रहे। आइए नेक्स्ट मैं आपको चारों रूम्स दिखा देता हूँ। सो यू विल हैव एन आइडिया कि किस टाइप से आप क्रिएटिविटी बेसमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे कि उसमें ऑफिस स्पेस डिजाइन किया था, यू कैन डिजाइन द किड्स रूम। सो बेसमेंट का भी गाइस अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है। आप अपने का एक्स्ट्रा पर्सनल जिम बना सकते हैं, कोई आपने मूवी लाउंज क्रिएट कर लिया, इस टाइप से डाइनिंग सेटअप कर लिया। इसका भी चारों बेसमेंट के साथ वी हैव ओपन कटआउट्स, ताकि एक आपकी नेचुरल लाइट वेंटिलेशन भी रहे। ये 4th रूम आ गया, इसके साथ भी नेचुरल लाइट का एरिया आ गया। एंड दिस इज द अनदर स्पेस जो कि एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। यू कैन यूटिलाइज एज अ स्टोर रूम। प्लस इफ यू आर एनी फ्रॉम द लाइन कि आप किसी डॉक्टर लाइन से हैं, एडवोकेट, सीए लाइन से, सो इसमें आप अपने के पर्सनल ऑफिस भी ओपन कर सकते हैं। आपने पर्सनल इसमें क्लिनिक ओपन कर लिया, आपने आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है, सो आप इसको बेसमेंट को ऑफिस भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सर्वेंट को देखते हैं, वो मैं आपको स्टिल्ट से ही दिखाऊंगा क्योंकि उसकी अलग से एक हमने स्टेयर्स दी हुई है। नाउ वी आर एट द पार्किंग लेवल। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लिफ्ट तो आपकी बेसमेंट से लेकर टेरेस तक एक्सेसिबल है, बट फॉर योर स्टाफ और सर्वेंट वी हैव गिवन द प्राइवेट स्टेयर्स, ताकि एक आपकी प्राइवेसी और हाइजीन भी मेंटेन रहे। बट जो आपका स्टाफ है वो यहाँ से बेसमेंट की तरफ एक्सेस करके अपना रूम को एक्सेस कर सकते हैं। आइए सर्वेंट रूम भी दिखा देता हूँ। सो गाइज दीज आर दी 4 सर्वेंट रूम फॉर ईच फ्लोर। अगर आप सर्वेंट का साइज भी देखेंगे,
सो इन केस अगर आप 2 हाउसमेट्स या सर्वेंट रख रहे हैं, सो एक आराम से आप मान के चलो 13.5 बाई 10 है, कोई 11 बाई 10 है, तो आराम से आप 2 सर्वेंट्स भी अकोमोडेट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ हमने चारों के जो है कॉमन वॉशरूम्स और बाथरूम्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं। सो इस तरफ बाथरूम्स आ गए, WCs हमने राइट की तरफ डिज़ाइन करी हुई है। तो सर्वेंट के लिए भी अगर आप देखेंगे एक अच्छा कंसेप्ट इन्होंने दिया हुआ है कि अलग से स्टेयर्स दे दी, आपको अपना पर्सनल स्पेस बेसमेंट में अलग मिल गया, 0.5 सेक्शन आपके पास फ्लोर लेवल पे है, प्लस आपके पास एक टेरेस गार्डन भी मिल जाता है। सो गाइस आइए एक बार फ्लोर लेवल पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या साइजेस है, व्हाट इज द प्राइसिंग, क्या पेमेंट प्लान एंड हाउ कैन बी अवेल इन दिस प्रॉपर्टी। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने में आपकी सिर्फ 5 सेकंड लगती है, बट उससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ। एंड गाइस इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स, ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाते रहे। सो गाइस अभी मैं इनके 0.5 सेक्शन में बैठा हूँ। सो मैं आपको जैसे बारी बारी एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि गाइस स्पेस यूटिलाइजेशन बड़ा अच्छा है इसमें। आप देख रहे हैं इसको कितने अच्छे तरीके से इन्होंने स्टडी एरिया डिज़ाइन करा हुआ है। अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट की बेसिकली बात कर लेते हैं। सो गाइस ऑर्किड आईवी फ्लोर्स इज डिजाइंड बाय द ऑर्किड ग्रुप। सो ये वही ग्रुप है गाइस, अगर आप गुड़गांव से रिलेट करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, तो आपने सेक्टर 51 में मेफील्ड गार्डन का नाम सुना होगा, द प्लॉटेड टाउनशिप, जिसमें इन्वेस्टर्स ने एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाया। और आज की डेट में एक ये इस बेल्ट में इकलौती ऐसी टाउनशिप है विच इज़ 100% गेटेड। सो गाइस द ऑर्किड ग्रुप, जो मेफील्ड गार्डन है वो ऑर्किड ग्रुप ने ही बनाया था। सो ऑर्किड ग्रुप आर दी ओनर्स ऑफ द मेफील्ड गार्डन। प्लस ये ऑर्किड ग्रुप गाइस एक पुराना ट्रस्टेड डेवलपर मैं कहूँगा। So they have developed multiple projects like Orchid Island, Orchid Petals, Orchid Business Park, Global Park, Metropolis, Western Green. So ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है सारे Orchid ग्रुप ने बनाए हैं। So Orchid has a total land parcel of 327 acres in the sector of sector 51 and 50 only. So it is a large developer, My1 Construction पे प्रोजेक्ट बना रहा है, 100% गेटेड, 100% पावर बैकअप। प्लस गाइस अगर इसके अंदर मैं साइजेस की बात करता हूँ कि आपको साइजेस क्या क्या मिलते हैं। सो गाइस इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव 2 साइजेस। वन इज ऑन, जो मैंने अभी आपको जिसका सैंपल दिखाया, सो दिस इज बिल्ट अपॉन 260 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। उसके बाद एक बड़ा साइज आता है, वो आता है 350। सो 260 गज और 350 गज के प्लॉट पे दे आर डेवलपिंग सम फ्लोर्स विच आर 100% गेटेड। अगर मैं इनके साइजेस की बात करता हूँ, 260 गज वाले का साइज आता है 2660। सो 2660 स्क्वायर फीट का आपको इसमें 260 गज वाले में मिलता है, 350 गज वाले में 3200 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। अगर कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ, सो द कन्फिग्रेशन आर दी 3 BHK प्लस स्टडी प्लस बेसमेंट प्लस सर्वेंट प्लस टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन अभी रेडी नहीं है इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस आप मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा किस टाइप के डेवलपर्स टेरेस गार्डन डिजाइन करते हैं। एंड गाइस योर लेफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। सेम कन्फिग्रेशन हमारी उसमें 350 गज वाले में हो जाएगी। उसमें हमारा 3+ स्टडी की जगह 4+ स्टडी ऐड हो जाता है और एक अच्छा स्पेशियस रूम ऐड ऑन हो जाता है। रेस्ट स्पेसिफिकेशन सारी सेम रहेगी, स्टडी एरिया रहेगा, बेसमेंट, सर्वेंट, टेरेस गार्डन। एंड गाइज अभी मैं मास्टर बेडरूम में बैठा हूँ। सो गाइज मेरे को इसका लेआउट स्पेशली बहुत पसंद है। अगर आप देखेंगे एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए ये लेआउट बेस्ट सुटेबल। अगर आप देखेंगे हर एक कॉर्नर को इन्होंने अच्छी तरह यूटिलाइजेशन किया। यहाँ पे किंग साइज बेड भी आ गया, प्लस आई हैव द कॉफी टेबल ऑल्सो। सो एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, कि सारी चीज़ें ठीक है, द कंसेप्ट इज गुड, द लोकेशन इज ऑसम, बट इज द प्राइसिंग अगर रेंज में होगा, एक अच्छी डील होगी, देन विल ओनली बाय इट। सो गाइज द प्राइसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3.15 CR विच इज़ ऑल इंक्लूसिव। यस यू हर्ड इट राइट। सो 3,15,00,000 रुपए में आपको एक इस ऐसे कंसेप्ट का गेटेड में लो राइज फ्लोर्स मिल रहे हैं। एंड गाइज अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ, लो राइज आर ऑलमोस्ट एक्सटेंड, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, डेवलपर लैंड कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि डेवलपर आज की डेट में कोई भी नया लो राइज लेके ही नहीं आ रहे हैं। सारे डेवलपर्स अगर आपने आज की डेट में देखा होगा हाई राइज पे ही मूव कर रहे हैं। एंड गाइज जो मैंने आपको 3.15 CR प्राइसिंग बताई है, दिस इज ऑल इंक्लूसिव। दिस इंक्लूड्स योर EDC, IDC, your dedicated 2 car parkings with electric car charging points, even your GST is inclusive। so आपके इसमें टैक्सेस भी इंक्लूसिव है। इसके अलावा आपको और कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान, कि पेमेंट प्लान इसमें क्या मिल जाता है। सो गाइज योर पेमेंट प्लान इज 25-25-50। सो इनिशियली आपका 10 लाख रुपीज बुकिंग अमाउंट रहता है। सो यू कैन बुक दिस प्रॉपर्टी बाय पेइंग जस्ट 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट 25% गाइज आपको विद इन 90 days और 3 months ऑफ बुकिंग में देनी है, इंक्लूडिंग दैट 25 lakhs। नेक्स्ट 25% आपका जाएगा एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। जब आपकी बिल्डिंग के पूरे चारों फ्लोर्स और टेरेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा उस टाइम आपको 25% जाएगा और रिमेनिंग 50% नियरिंग पोजीशन, फिनिशिंग और पोजीशन के उसमें इंटरवल पे रहेगा।
एंड गाइस अगर मैं इसमें पोजीशन की बात कर दूं, सो पोजीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर और सो 2025 से आपको इसमें पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन केस गाइस अगर आप इसको प्रॉपर्टी को एज ए एंड यूजर नहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, सो इसमें हमारे पास कुछ एक फेज 2 में भी यूनिट्स है जिसमें आपको एक रिलैक्स्ड ये पेमेंट प्लान आपका यही रहेगा, बट उसके अंदर आपको एक पोजीशन टाइमलाइन थोड़ा सा लेट मिल जाएगी। एंड गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 साल 1.25 साल में पोजीशन नहीं लेना चाहते, आपको 1.5 से 2 साल का पोजीशन टाइमलाइन चाहिए, सो वी डू हैव सम यूनिट्स इन फेज 2 जिसमें आप अवेल कर सकते हो। उसमें आपको एक रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाएगा। सो टिल द टाइम आपको पोजीशन मिलता है, आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी आज आपने 3 करोड़ 15 लाख में ली है, फ्यूचर में आपको 4, 4.5, 5 जो भी उस टाइम की मार्केट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग प्राइस मिल रहा है, यू वांट टू एग्जिट, सो यू कैन सेल द यूनिट। सो दिस इज द रिलैक्सेशन यू आर गेटिंग इन दिस प्रॉपर्टी। एंड गाइज अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस टू नो मोर अबाउट दिस, क्योंकि गाइज इसमें बहुत लिमिटेड फ्लोर्स अवेलेबल है। सो जस्ट कॉल कीजिए, एक साइट विजिट बुक कीजिए एंड बुक योर प्रॉपर्टी। प्लस गाइज अगर मैं सेक्टर 51 के मास्टर प्लान की बात करता हूँ, सो प्रोजेक्ट के जस्ट साथ में वॉल टचिंग में सेक्टर 51 की हुडा मार्केट है, जो कि हुडा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहता है। सो इन फ्यूचर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के जस्ट आप गेट से बाहर निकलेंगे, सो यू विल सी मल्टीपल ब्रांड, सैलून, रेस्टोरेंट्स, कैफे, सारी चीज़ें आपको जस्ट आपकी प्रॉपर्टी साथ में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी। प्लस अगर मैं करंट में बात करता हूँ, मोर देन 10 लीडिंग बैंक्स आर जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। एंड गाइज अगर मैं इसमें डेली नीड्स और बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करता हूँ, कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस प्रॉपर्टी इज एट अ डेवलप्ड लोकेशन। सो आसपास में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट द नियर बाय स्कूल्स, सो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल इज देयर विच इज जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल तो आपका वॉकिंग डिस्टेंस भी आ जाता है। वी हैव द DPS is there, Heritage Experimental School is there, St. Xavier is there. And guys, if I talk about the hospitals, so Medanta, Fortis, Artemis, so these 3 hospitals are just 5 minutes drive from this property. If I talk about the commercials, so guys, Cyber Hub is there, Worldmark is there, M3M IFC is there, Ambience Mall, plus more than 80 breweries are just 10 minutes drive from this property. गाइज एंड अगर मैं इसमें मेट्रो की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका हुडा सिटी सेंटर तो आप यहाँ से 5 से 7 मिनट के ड्राइव पे एक्सेस कर सकते हैं। प्लस गाइज अगर अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो हमारी मेट्रो है वो हुडा सिटी सेंटर से एक्सटेंड होकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक जा रही है, जिसमें से आपकी जो प्रपोज मेट्रो है वो जस्ट आपकी प्रॉपर्टी से 1.6 किलोमीटर, एग्जैक्टली 1.6 आपकी 2 मिनट की ड्राइव पे मेट्रो भी प्रपोज्ड है, जो कि हमारा सेक्टर 47 जिसको हम बख्तावर चौक बोलते हैं, उसी पे जो हमारी मेट्रो प्रपोज्ड है। सो आप करंट मेट्रो को 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे एक्सेस कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर यू विल हैव द मेट्रो इन जस्ट 2 मिनट्स ऑफ ड्राइव। प्लस गाइज अगर मैं इधर से जैसे कि जहाँ पे मेट्रो बता रहा हूँ, बख्तावर चौक सेक्टर 47, वहीं पे आइकिया का स्टोर आ रहा है, जो कि आज की डेट में बात करता हूँ दिल्ली NCR में है ही नहीं, जस्ट इट इज अवेलेबल इन बैंगलोर एंड दी मुंबई। सो आइकिया का स्टोर यहाँ पे ओपन हो रहा है, मेट्रो इज देयर। इफ़ यू वांट टू एक्सेस द दिल्ली पार्ट, आप MG रोड वाले एरिया से साउथ दिल्ली पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। गोल्फ कोर्स रोड इज नियर, एक्सटेंशन इज नियर। सो दिस इज गाइज एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ द गुड़गांव। आप अपनी जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी बुक कीजिए, नेक्स्ट ईयर जैसे आपको पोजीशन मिलता है यू कैन स्टार्ट लिविंग इन। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया और अगले आप 4-5 साल तक वेट कर रहे हो कि लोकेशन कब डेवलप होगी, कब डेली नीड्स या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कब आएगा। इट इज़ ऑलरेडी इन दिस प्लेस। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस टू नो मोर अबाउट दिस। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, अगर आप इसमें साइट विजिट करना चाहते हैं, इसमें अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं, सो जस्ट कॉल कीजिए एंड आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक्स, बाय।